Hello bachcho, let's read this question. Question says the mean free path of molecule of a certain gas at 300 Kelvin is 2.0 into 10 raised to the power 5 minus 5 meter. The collision diameter of the molecule is 0.2 nanometer. Calculate number of molecules per unit volume of the gas. Then we have to calculate pressure of the gas. Given क्या क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू लेनी है 225/3 जूल्स पर मोल पर केल्विन, 1/√2 बाय इंटू पाई की वैल्यू लेनी है 0.225 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगैड्रोस नंबर का जो वैल्यू लेना है वो है 6 × 10⁻23। ऑलराइट, नाउ सी द की कॉन्सेप्ट। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट देखो, आपका जो मीन फ्री पाथ होता है ना वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर मीन फ्री पाथ, जो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एनवी। ये जो एनवी है ना, इसे ही हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और एनवी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बोला ना मैंने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से आपका वॉल्यूम क्या आता है, एनआरटी अपॉन पी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए डिवाइडेड बाय वी की जगह एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया, एवोगैड्रोस नंबर इनटू प्रेशर डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इंटू टी। तो यहाँ से एनवी क्या आ गया आपका, NAP/RT, ये आ गया। ठीक है, एक की एक्सप्रेशन और एक की एक्सप्रेशन हम यहाँ पे आपका यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपका ये कहाँ से आया है। तो देखो कैसे आया, मैं फिर भी बता देती हूँ। मोल्स क्या लिखते हैं, मोल्स लिखते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला होता है ना मोल का। मोल्स के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है गिवन मास मोलर अपॉन मोलर मास, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन बाय एवोगैड्रोस नंबर जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और एक और फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, बट हमें अभी यहाँ पे यही वाला यूज करना है। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या आया, उसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इंटू एन ए। तो एन इंटू एन ए क्या आ गया मेरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मेरा साइड इन्फॉर्मेशन था यहाँ से। अब देखो, अब सॉल्यूशन में यहाँ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ए पार्ट को सॉल्व करना है। मीन फ्री पाथ क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, 2.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, डी जो होता है वो आपका होता है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर की वैल्यू 0.2 नैनोमीटर गिवन है ना, तो नैनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सब कुछ हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेना होता है इसलिए। तो नैनोमीटर मतलब, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन में बोला है कि 1/√2 पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 0.225 लेनी है। ठीक है, और क्या प्रोवाइडेड है, नहीं, और बस हो गया। तो अब हम मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यही मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करेंगे। देखो आगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ फिर से लिख लेती हूँ मैं। लैम्डा कितना गिवन है हमें, 2.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। 1/√2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 0.225 अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है मेरा, 0.2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मुझे निकालना है। तो मेरा यहाँ से एनवी क्या आ जाएगा, 0.225 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 0.04 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एनवी इज इक्वल्स टू 2.8125 इंटू 10⁻23। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
बी पार्ट क्या बोल रहा है आपको, बी पार्ट करना है प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था क्या, एवोगैड्रोस नंबर इनटू प्रेशर डिवाइडेड बाय RT, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करके क्या है 2.8125 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कितना लेना है, 6 इंटू 10⁻23, तो मैं उतना ही लूंगी 6 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में जब भी वैल्यूज गिवन हो तो उसी वैल्यूज का कोशिश करो यूज करने का ताकि आपको इजी रहे। आर की वैल्यू क्या लेनी है, देखो आर की वैल्यू लेनी है 25/3, तो मैं यहाँ पे 25/3 ही लूंगी। तो 25/3 है ना, तो ये ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्वेश्चन में आपको गिवन है 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300। तो ये देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू 0.0821 या 8.314 लेते तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि 25/3 लो तो 25/3 ही लो, जिससे आपको फायदा होगा। देखो यहाँ इजीली कैलकुलेशन हो रहा है, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया विद 100, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन आया, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 2.8125 इंटू 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। यहाँ से प्रेशर आपका आ गया 117171.87 ATM, ये आपका आ गया टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।